हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट 9 में हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यानी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट है प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे, या एब्सेंट है अगर नहीं है वो तो क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे, ये देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। यानी पहले हम कंसिडर करेंगे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दो पैरेलल प्लेट में, या अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, और इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स, और एरिया है दोनों प्लेट्स का ए। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। दोनों कैसी है? पैरेलल है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज डी। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अब ये दो प्लेट सेपरेट हुए हैं बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कौन सा मटेरियल रहता है? जैसे माइका है या ग्लास है, या माइका बोलो, ग्लास बोलो, एयर और पेपर आर द इंसुलेटिंग मटेरियल। दिस टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्लेट है ये क्या करेंगे हम? इंसुलेटिंग। दिस फर्स्ट प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अदर इज अर्थ। आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड वन अर्थ को कनेक्ट है। ठीक है, अर्थ करी हुई है। सेकेंड वन इज अर्थ। अब प्लस क्यू चार्ज अगर फर्स्ट प्लेट पे है तो क्या होगा? बाय माइनस क्यू चार्ज आर इंड्यूस्ड, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा टू द इनर साइड ऑफ द अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट के इनर साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और प्लस क्यू भी चार्जेस इंड्यूस होंगे आउटर साइड में। आउटर साइड में भी इंड्यूस होंगे, बट वो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बिकॉज दे ऑल आर फ्लोज टू द अर्थ, क्योंकि ये आउटर साइड कनेक्ट की है अर्थ को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि क्या होता है? माइनस तो चार्जेस इंड्यूस होते हैं टू द इनर साइड ऑफ द प्लेट, और प्लस चार्जेस आर इंड्यूस टू द आउटर साइड ऑफ द प्लेट, बट दे आर नॉट प्रेजेंट। तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज दे फ्लोज टू द अर्थ। अर्थ को फ्लो हो गए हैं। ठीक है, अब आउटर जो रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी? ज़ीरो। वाई द वैल्यू इज ज़ीरो? बिकॉज टू चार्ज प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दे कैंसल आउट। दोनों ये आउटर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे कैंसिल हो जाएगा? देखो यहाँ पे हम 6 नंबर, ये मैंने 5 पॉइंट्स तक आपको अभी पढ़ाया है। 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। इन द आउटर रीजन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स कैंसल आउट। आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और अब नेट फील्ड कैसे रहता है? तो नेट फील्ड इज ज़ीरो होता है। अब क्यों कैंसिल कैसा होता है? देखो, अब ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कैसा रहता है? फर्स्ट प्लेट का प्लस क्यू है, प्लस सिग्मा है ऊपर, देखो प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन ज़ीरो, और सेकेंड के लिए माइनस सिग्मा 2 इप्सिलॉन ज़ीरो। सो it is equal to 0. So we say that for outer region the electric field क्या हो जाता है? कैंसल आउट, एंड सो वी गेट द वैल्यू इज 0। ठीक है, अब इनर रीजन में क्या होता है? इनर रीजन में जो कैपेसिटर प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनर रीजन में देखो दो चार्जेस है, और इसलिए दे ऐड हो जाएंगे दोनों भी चार्जेस, और वी गेट द नेट फील्ड। कैसा रहेगा वो नेट फील्ड? मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। 7 नंबर का पॉइंट चल रहा है हमारा। देखो, मैं ये भी लिखना ज़रूरी है। इन द इनर साइड, इन द इनर रीजन बोलेंगे, इन द इनर रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स, ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एड्स अप। देयरफॉर अब नेट फील्ड कैसा रहेगा उसको देखेंगे। नेट फील्ड हमारा रहेगा, देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। सो वी गेट सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0, क्योंकि ये 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 हो जाएगा ना। 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 हो जाने की वजह से वी गेट सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0, और सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 यानी क्या रहता है, इट इज़ सिग्मा मीन्स Q अपॉन A इप्सिलॉन 0, यानी आउटर साइड इनर साइड में वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन 0। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको आउटर साइड में। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। एक मिनट, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब डायरेक्शन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। द डायरेक्शन ऑफ E इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ E कैसी रहेगी, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक। ओके, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा। तो सपोज लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, तो क्या होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे रहेगी, देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या रहता है, V अपॉन D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, देयरफॉर V की वैल्यू क्या रहेगी, V इज इक्वल टू E इंटू D रहेगा। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, यानी E की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आता है देखो, इट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू D मिलेगा हमको। ठीक है, तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इसके ऊपर से, क्योंकि हमको मालूम है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू रहती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V की वैल्यू हमको ये मिल गई है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, देखो क्या मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is given by C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब V की वैल्यू हमने अभी निकाली है, Q अपॉन क्या है V की वैल्यू, उसको देखेंगे। V की वैल्यू है हमारी, देखो Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू D। ठीक है, तो यानी QD अपॉन A इप्सिलॉन 0 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं QD अपॉन, नीचे आएगा V की जगह लिखेंगे QD अपॉन A इप्सिलॉन 0 आएगा। और तो वी गेट, अब हमको मिलेगा, देखो Q कैंसिल हो जाएगा, वी गेट A इप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो C की वैल्यू क्या मिलती है, अगर डाइलेक्ट्रिक इज, इफ द डाइलेक्ट्रिक इज एब्सेंट देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 अपॉन D। ओके, तो नीचे मैं लिखती हूँ दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
ओके, समझ में आया, इजी है ये, आप एक बार प्रैक्टिस करो। अब सपोज 2 प्लेट थे इसलिए हमको ये इक्वेशन मिला। इफ़ देयर आर n पैरेलल प्लेट्स, अगर n पैरेलल प्लेट्स है, इफ़ देयर आर n पैरेलल प्लेट्स, अगर n पैरेलल प्लेट्स है तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट्स कितने हैं, n पैरेलल प्लेट्स है, तो देन देयर विल बी n-1 कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कैसे, कितने, एक कैपेसिटर है यानी 2 प्लेट है, ठीक है। वैसे अगर n पैरेलल प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर्स रहेंगे, n-1 कैपेसिटर्स रहेंगे ना। तो मैं लगे तो लिख लेती हूँ यहाँ पे, देन देयर विल बी n-1 कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स रहेंगे, n-1 रहेंगे, ठीक है। तो C की वैल्यू कैसी होगी, C इज इक्वल टू, अब एक कैपेसिटर था इसलिए यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 इंटू A0 अपॉन D। सिंपल है ना, समझ में आया। अगर 5 कैपेसिटर्स रहेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 5-1 यानी सॉरी, अगर 5 ये रहेगा, 5 प्लेट्स रहेंगे यानी 4 कैपेसिटर्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 4A0 अपॉन D आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो n प्लेट्स है तो कैपेसिटर वहाँ पे n-1 रहेगा, और n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर्स रहेंगे, और C इज इक्वल टू n-1 A0 अपॉन D आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है 2 प्लेट में तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी। तो एक्सप्रेशन का हेडिंग देखो, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। अगर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रखेंगे वहाँ पे, अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, फॉर इफ द डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, इसको हम देखेंगे। तो अगेन हम कंसिडर करने वाले हैं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ के बताती हूँ, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A। दोनों प्लेट की एरिया क्या है, A है, सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ D। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को देखो, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब D डिस्टेंस है 2 पैरेलल प्लेट में, तो कैपेसिटेंस कैसा रहता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू A0 अपॉन D, ठीक है। ये है कैपेसिटेंस। अब सपोज करो E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E0 है, दिखाई दे रही है डायग्राम में, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 प्लेट्स। अब हम यहाँ पे पहले तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहाँ पे E0, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू E0 इंटू D, क्योंकि आपको मालूम है E0 इज इक्वल टू V अपॉन D रहता है, ठीक है। E इज इक्वल टू V अपॉन D रहता है, तो V की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू E0 इंटू D आएगी। तो E0 की वैल्यू क्या है, E0 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 रहता है। तो Q सिग्मा की वैल्यू रहती है Q अपॉन A ε0, ये आपको मालूम है। सिग्मा क्या रहता है ये मालूम है ना, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। सिग्मा क्या है, इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हैविंग थिकनेस T बिटवीन द 2 प्लेट्स। 2 प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी थिकनेस कैसी है, T है, और T इज लेस देन D है। D मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। तो क्या होगा उसको देखेंगे नेक्स्ट। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T कैसा है, इट इज़ लेस देन D बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। 2 प्लेट के बीच में
हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और कंडीशन क्या है, थिकनेस छोटा है जो डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट से। ओके, तो क्या होगा, जो E0 था फील्ड वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और क्या होगा इसकी वजह से कि डाइलेक्ट्रिक चार्ज -QP आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट साइड में -QP चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, -QP चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और राइट साइड में +QP चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, E0 के वहाँ पे सेटअप होगा। E0 की वजह से क्या होगा कि लेफ्ट साइड में -QP चार्ज इंड्यूस होगा और राइट साइड में +QP चार्ज वहाँ पे इंड्यूस होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के साइड में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो इंड्यूस चार्ज सेट हो रहे हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो उसके वजह से जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है इट इज़ डिनोटेड बाय EP। किससे डिनोट करेंगे हम, EP से डिनोट करेंगे, और इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E0। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में E0 के डायरेक्शन देखो आप, ये है डायरेक्शन ऑफ E0, और EP की डायरेक्शन देखो आप, EP की डायरेक्शन कैसी है, ये साइड। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव रहती है। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो E0 के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव यानी ये ऐसा था। ठीक है, और EP के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव यानी ये ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 नंबर का पॉइंट हम पढ़ते हैं, दिस इंड्यूस्ड चार्जेस सेटअप फील्ड EP इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ EO। तो ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EP सेट होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और वो कैसा रहेगा, इट इज़ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E0, EO भी बोल सकते हो, EO। तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हम अब देखेंगे। इंड्यूस फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसको हम देखेंगे। इंड्यूस की फील्ड, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहेगा। ठीक है, सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा P इज, वहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P अगर है तो इंड्यूस फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देयरफॉर मैं लिखती हूँ इंड्यूस्ड फील्ड इज गिवन बाय, इंड्यूस फील्ड कैसा रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय EP इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज सिग्मा P है, अपॉन ε0। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह हम Q/A लिखते हैं, तो क्या आता है QP/A ε0, वेयर सिग्मा, ये सिग्मा P की वैल्यू क्या है, सिग्मा P इज इक्वल टू QP/A रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो नेट फील्ड कैसा रहेगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, इट इज रिड्यूसेस टू E0 -EP। ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कैसा रहेगा, देखो रिड्यूस हो जाएगा फील्ड, क्योंकि अब हमने E0, यहाँ पे E0 है, E0 -EP हो जाएगा। ठीक है, अंदर के साइड में E0 -EP ये नया मिल गया है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि द नेट फील्ड E inside the dielectric reduces to E0 -EP रहेगा। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू टोटल, E इज इक्वल टू E0 -EP है। ओके, और E0 -EP है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे। देखो E0 -EP के जगह हम ऐसा लिखते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय E0 अपॉन E0 -EP, तो इसके जगह हम लिखेंगे K। ठीक है, तो K यानी क्या रहता है, तो जो हमारे पास में E0 अपॉन E0 -EP है, इसकी वैल्यू हमको मिलती है K इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
समझ में आया ये कैसा आया? तो मैंने ये ऐसा एडजस्ट किया है। E0 अपॉन के की वैल्यू क्या है? देखो के E0 अपॉन के लिखेंगे तो E0 माइनस EP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E0 अपॉन के। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस पे से हम ये लिख सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल E इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 के, ऐसा लिखेंगे हम। A इप्सिलॉन 0 के, और फिर Q की वैल्यू क्या आएगी? Q इज इक्वल टू A के इप्सिलॉन 0, देखो इंटू E आएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर, सपोज इट इज 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? अब जो EP एग्जिस्ट हो रहा है, देखो EP की जगह हम फिर से डायग्राम को देखेंगे। जो EP है तो ये है ओवर डिस्टेंस, ये T, यानी जितना थिकनेस है उसके ऊपर ये जो फील्ड है EP एग्जिस्ट है। ठीक है, और E0 कैसा है? E0 इज द फील्ड, ये T चला जाएगा यानी टोटल D डिस्टेंस है, D में से ये T को निकालेंगे तो D माइनस T को छोड़ के जितनी जगह रहती है वो है फील्ड E0, यानी EP फील्ड सिर्फ T थिकनेस इतने एरिया पे है, फील्ड एग्जिस्ट ओवर T जो इतना थिकनेस है, डिस्टेंस जितना T है, यानी उतना इतने ही एरिया पे EP फील्ड है, और इतना एरिया छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है वो है E0। ठीक है, तो बाकी कैसा लिखेंगे फिर? टोटल था D, उसमें से ये T चला गया, यानी हम लिख सकते हैं D माइनस T। D माइनस T पे कौन राज कर रहा है? तो E0 फील्ड राज कर रहा है, और सिर्फ T पे कौन है? वहाँ पे EP फील्ड है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, द फील्ड, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ द फील्ड EP एग्जिस्ट कहाँ पे है? ओवर डिस्टेंस T पे ही है, एंड फील्ड E0 जो है वो ओवर रिमेनिंग, बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस D माइनस T। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। ओके, समझ में आया? देयरफॉर अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालेंगे हम V इज इक्वल टू, और पहले E0 की वजह से, और E0 का एरिया है D माइनस T, ठीक है, प्लस E की वजह से E ऑफ T, ठीक है, एरिया है T, तो E0 इज इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T प्लस E ऑफ T है, तो E की जगह हम लिख सकते हैं अगेन, अभी हमने निकाला था D माइनस T, प्लस E की जगह हम लिख सकते हैं E0 अपॉन K इंटू T, क्योंकि हमको मालूम है सिंस E इज इक्वल टू E0 अपॉन K। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E0 इंटू ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K आ जाएगा ये। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब E0 की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये हम लिख सकते हैं यहाँ तक। तो ये हमने वैल्यू निकाली है V की, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू मिली है V की वैल्यू मिली है V इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन Q, ये वैल्यू मिली है हमको। अब हम उसके ऊपर से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? द कैपेसिटेंस of the capacitor on the
अगर हम वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा लिखेंगे ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिकम्स, अब हमको मालूम है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है, तो Q तो है हमारा, V की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, V की वैल्यू क्या है, तो इट इज V इज इक्वल टू क्यू अपॉन A इप्सिलॉन 0 था इंटू ब्रैकेट D माइनस टी प्लस D अपॉन K, अभी हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, सो क्यू अगेन वी गेट A अपॉन इप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये मिल गया है। तो C की वैल्यू क्या होती है, अगर इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस T बाय K। इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया, इजी है, बस ये स्टेप्स कुछ कुछ तो कॉमन ही हैं, अच्छे से करना है। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन है 3 उसको हम लेंगे आज। इजी है, यही आज हमने जो एक्सप्रेशन लिया है उसके बेसी है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है क्रॉप करके, अ मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मेटल प्लेट को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, वॉट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अगर मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे, ये हमको निकालना है। अगेन वही थ्योरी है, सब आपको दिखाई दे रही है। मेटल प्लेट की थिकनेस T है और दो पैरेलल प्लेट आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D, वही सब लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब ज़्यादा समझाती नहीं हूँ। प्लस क्यू चार्ज फर्स्ट प्लेट पे है इंड्यूस, माइनस क्यू चार्जेस आर इंड्यूस। ठीक है, तो वही है, लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स प्लेट व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ एरिया A एंड थिकनेस T इज लेस देन D। ये तो आपको मालूम है, थिकनेस कैसा चाहिए, इट इज़ लेस देन D। ठीक है, इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स द फ्री चार्जेस इन द कंडक्टर फ्लो। अब फ्री चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सब वही थ्योरी है, कुछ अलग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, अब चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू अपीयर ऑन द बोथ फेसेस। दोनों भी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे अपीयर हो गए हैं फेसेस पे। ठीक है, अब जो इसकी वजह से क्या होगा, हमने अभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा इंटीरियर में, और क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 नाउ एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस D माइनस टी। ये भी हमने अभी दिखा है कि EP जो फील्ड है वो इंटीरियर में है और उसके कहाँ पे है, सिर्फ T थिकनेस तक ही है, एग्जिस्ट ओवर द थिकनेस T। और जो E0 फील्ड है वो कैसा रहेगा, रिमेनिंग जो जगह है रिमेनिंग पे एग्जिस्ट रहेगा। इसलिए हमने लिखा हुआ था अभी प्रीवियस इसमें, E0 इज एग्जिस्ट ओवर D माइनस टी एरिया। ठीक है, D माइनस टी डिस्टेंस पे ही एग्जिस्ट होगा, ये हमने देखा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे लिखी थी आपको मालूम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E0 था, वो D माइनस टी डिस्टेंस पे है और सिर्फ वही रहेगा, तो इट इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन E इप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी रहेगा। ठीक है, E0 की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। तो V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन A। ठीक है, इंटू D माइनस टी हो जाएगा ये।
ठीक है। अब हमको मालूम है कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी रहता है, तो Q अपॉन वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, Q अपॉन ए इप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, D को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 A को ऊपर लेते हैं और यहाँ पे D को निकालते हैं बाहर। अब ये अंदर बचता है 1 माइनस टी अपॉन डी। ये यहाँ तक हो गया। अब हम ये D को कैसा लिखेंगे, देखो इप्सिलॉन 0 A अपॉन डी ऐसा लिखते हैं और नीचे बचता है 1 माइनस टी अपॉन डी। अब इप्सिलॉन 0 A अपॉन डी यानी क्या रहता है, इट इज़ C0, उसको हम नाम देंगे C0। ठीक है, तो सो वी गेट C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। तो यानी क्या है, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं C इज ग्रेटर देन C0। ठीक है, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे अ मेटल स्लैब। ये जो C0 है ये मेटल स्लैब के सिवा जो पहले वाला था हमारा, तो ओरिजिनल वो है C0 सपोज करो। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि C इज ग्रेटर देन C0, दैट इज वी से दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस if we introduce मेटल स्लैब। अगर मेटल स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इतना आपको ये सब लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेती हूँ मैं कि अगर क्या होगा अगर कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और कंडक्टिंग स्लैब के, ये अभी हमने देखा हुआ है। बट अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थिकनेस अगर T1, T2 और Tn अगर रहती है तो क्या होगा, उसको हम देखेंगे अब 1 बाय 1। थोड़े से इम्पोर्टेंट या हम बोल सकते हैं स्पेशल केसेस को देखेंगे। क्या है स्पेशल केसेस, उसको हम देखते हैं। बहुत इजी है, स्पेशल केसेस करके हेडिंग देती हूँ, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए। तो स्पेशल केसेस देखेंगे हम कि फर्स्ट, अब अगर सपोज करो डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया है एंटायर स्पेस में, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप, अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, द एंटायर स्पेस में अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो क्या होगा देन, और क्या कंडीशन है, T इज इक्वल टू डी है, थिकनेस जितना है उतना ही डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी A इप्सिलॉन 0 K अपॉन D है। ठीक है, तो इट बिकम्स K इंटू C0। ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटेंस जो है वो कैसा रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस K टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर एक मिनट, हाँ, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases K टाइम्स इंक्रीज होगा, दैट इज K इज इक्वल टू C अपॉन C0, सॉरी C है ये C0, क्या आएगा, K इज इक्वल टू C अपॉन C0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल केस को याद रखना है। अब सपोज करो दूसरी एक स्पेशल केस लेते हैं कि इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद n डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर n नंबर ऑफ n हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लेते हैं तो क्या होगा। तो सेकंड केस लेते हैं, इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ
एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर उसमें कितने डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, और उनकी थिकनेस कितनी है, ऑफ थिकनेस, सपोज एन स्लैब्स है और थिकनेस उनकी है T1, T2 और अप टू Tn है। ठीक है, तो कैसा रहेगा अरेंजमेंट उसके, तो देखो अब पहला है सीरीज़ में रहेगी अरेंजमेंट। तो सपोज़ ये है यहाँ पे, सपोज़ ए टर्मिनल है ये, और डाइलेक्ट्रिक ये फर्स्ट प्लेट है उसमें K1 है, ओके, सेकंड में K2, और इसका जो थिकनेस है सपोज T1, इसका है T2, ओके। और ऐसे ही अब बहुत सारे प्लेट्स हम लेने वाले हैं। तो सपोज लास्ट हमारी प्लेट है अप टू एन प्लेट है, तो देखो क्या आ जाएगा, आज बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी। तो एन प्लेट्स तक क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे है सपोज KN डाइलेक्ट्रिक लेंगे KN, और ये है लास्ट टर्मिनल हमारा B। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस हमारी होगी TN अगर थिकनेस है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A∈0 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस Tn अपॉन Kn आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, ओके, समझ में आया। अब अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, अगर ऐसे एरिया ये हो गया हमारा कि अलग अलग प्लेट्स हमने लिया है और अलग अलग उसकी थिकनेस है, तो क्या है, ठीक है, ये अभी हमने देखा। अब सपोज हमारी जो अरेंजमेंट है उसमें हम कंसिडर करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद प्लेट्स ऑफ एरियाज A1 A2 AN है। ठीक है, अब थर्ड केस लेंगे हम। इफ अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, इफ अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर्स है, ठीक है, और इन पैरेलल है, वो कैसे है, पैरेलल है, n कैपेसिटर्स पैरेलल में रखे हुए हैं, और एरिया कितनी है प्लेट्स की, with plate areas A1 A2 up to AN। ठीक है, और एंड प्लेट सेपरेशन है D है, वैसे वही है, प्लेट सेपरेशन कितना है, D ही है। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या रहेगी, C इज इक्वल टू ε0 अपॉन D इंटू ब्रैकेट A1 K1, ये सब लर्न करना है आपको, A2 K2 प्लस AN KN, ऐसा रहेगा। और क्या होगा, इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू अप टू AN, देन A अपॉन N रहेगा। ठीक है, अगर ये हम कंडीशन लगाते हैं तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू A∈0 अपॉन DN आएगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं हम K1 प्लस K2 प्लस अब K3 प्लस Kn आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक, ये है हमारी थर्ड केस। फोर्थ केस की तरफ जाएंगे। फोर्थ केस क्या है कि इफ़ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए कंडक्टिंग स्लैब को से फिल किया, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन C की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू आएगा D अपॉन D माइनस T आएगा इंटू C0, और यहाँ पे C जो है इट इज़ ग्रेटर देन C0 रहेगा। ठीक है, ये इसको भूलना नहीं है, सब लर्न करना है आपको। और ये जो कैपेसिटेंस है इट इज़ इंक्रीजेस बाय द फैक्टर, कैपेसिटेंस दस इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर D अपॉन D माइनस T। किससे इंक्रीज हो रहा है,
डी अपॉन डी माइनस टी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा पूरा कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनर्जी ऑफ स्टोर, एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।